गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग 28 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट के लेखक कौन है? ये है मसूफ राजा। ये देख सकते हैं पुस्तक मसूफ राजा की, कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। लेखक मसूफ रजा ने अपनी पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्रीज डिस्प्यूट लॉन्च की है। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक एक पुस्तक यह तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाती है एवं इस पुस्तक में भारत चीन सीमा के विवाद का विश्लेषण किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए कि यह जो पुस्तक है, यदि पूछ दिया सकता है कि कौन से पुस्तक में हाल ही फिलहाल में जारी किया गया जो तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा रेखा का इतिहास को बताती है, तो यह पुस्तक का नाम हो जाएगा कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। इसी में कहा गया है कि मसूफ रजा ने स्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी शौर्य गाथा भारत के वीर सेनानी वॉर डिस्पैचेस 1971 नामक अन्य पुस्तकें लिखी है। तो इस कारण से भारत में हाल फिलहाल में ही चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और भी कई राज्यों में अपना मैप को सैटेलाइट के द्वारा दिखाया था कि यह क्षेत्र मेरा है। इसके विवाद से बहुत सारे भारत में एप्लीकेशन और भी कई राज्यों से हटा दिए गए। तो उसी के आधार पर यह जो है पुस्तक लॉन्च की गई है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमन ने किस बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना को लॉन्च किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर बैंक। ये देख सकते हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने जो है महिला के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार करने के उद्देश्य हेतु बैंक से जो है लोन देने के लिए और यह योजना को आरंभ किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने 18 से 35 वर्ग की आयु लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं को शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजना को भी शुरुआत किया है। तेजस्वी योजना के तहत 18 से 35 के बीच महिलाओं को 5 लाख की राशि व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जाएगी। लगभग 5 लाख की राशि शुरू की जाएगी, जिससे महिलाओं को यह सशक्तिकरण की सुविधा मिलेगी, उसको आगे बल मिलेगा काम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई? तो यह है जेवर। जेवर जो है यूपी के क्षेत्र में पड़ता है। ये आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हुए, हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ शिलान्यास किया। तो ये जेवर के बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी के क्षेत्र में उसके सीमा रेखा के पास गौतम बुद्ध नगर में एक जेवर का स्थान है। वहीं पर जो है एक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह दूसरा हवाई अड्डा है, यानी कि दिल्ली क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी का ये दूसरा हवाई अड्डा होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का यह 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में 5वां बनेगा और राष्ट्रीय राजधानी का दूसरा बनेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य बन गया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यूपी में भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया। 5वां ये बन रहा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी किसी भी राज्य में पूर्ण रूप में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत। कुवैत देश के ये प्रधानमंत्री बने, ये देख सकते हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। कुवैत के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। कुवैत जो है वो, उसका अर्थ होता है पानी के करीब, पानी के करीब। कुवैत शब्द का यही अर्थ होता है, पानी के करीब। और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी। कुवैत नगर ये कहिए या सिटी कहिए, जो कहना है, कुवैत सिटी हो जाएगी। और कुवैत की भाषा जो है वो हो जाएगी अरबी। वो क्या हो जाएगी? अरबी। कुवैत की भाषा क्या हो जाएगी? अरबी। और कुवैत की जनसंख्या बहुत ही कम है, लगभग 30 लाख, लगभग 30 लाख। और कुवैत की मुद्रा कितनी है, मतलब क्या है? कुवैत दिनार, कुवैत दिनार। कुवैत की मुद्रा हो गई कुवैत दिनार। ये सभी छोटी छोटी बातों को इससे रिलेटेड याद रखेंगे ताकि इसके बारे में जानकारी भी मिल जाए। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। कुवैत में जो प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद का जो नियुक्ति हुआ है, यह 1995 से 1998 तक सऊदी अरब के कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन के दूत पर काम किया है, यानी गुप्तचर संगठन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। 1998 में यह प्रथम श्रेणी के अब्दुल अजीज द्वारा सम्मानित भी किया गया। प्रथम श्रेणी के किंग के रूप में इसे सम्मानित भी किया गया। किसके द्वारा? तो अब्दुल अजीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। ये वर्गीज कुरियन है, इनकी भी फोटो आप देख सकते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, ताकि राष्ट्रीय दूध दिवस को भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, जिन्हें भारत का दूध वाला के नाम से जाना जाता है। और दूध में आशातीत वृद्धि हुई थी, तो इसे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी माना जाता है। रजत क्रांति अंडा के क्षेत्र में वृद्धि को माना जाता है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई। सब क्रांति का अलग अलग महत्व है। और 25 से 26 नवंबर 2011 को दूध में मिलावट परीक्षण शिविर योजना कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा यह जांच किया जाता है कि दूध में किसी तरह से मिलावट नहीं हो, सभी को स्वच्छ रूप से, सही रूप से दूध की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। और वर्गीज कुरियन जो इस क्रांति के, श्वेत क्रांति के जनक हैं, उसके उपलक्ष्य पर हम लोग इसके याद करें। और राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। विश्व दूध दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन। इसकी फोटो देख सकते हैं, प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यूक्रेन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया। और ये विदेशी सेवा के अधिकारी जैन राजस्थान में बूंदी जिले के लिलेडा गांव के निवासी हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़ से ये पूरी किए हैं। और आईआईटी दिल्ली से आईआईटी एमटेक करके 1993 में भारतीय विदेश सेवा को खुद को चयनित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया 2021 में? ये किया गया लाहौर को। ये किया गया लाहौर को। पाकिस्तान देश की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है। पाकिस्तान हमारे देश का पड़ोसी देश है और वहाँ का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाया जाता है और हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी के द्वारा नई दिल्ली दुनिया का दूसरा और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया की तीसरी सबसे प्रदूषित शहर में सूची के शामिल में है। दुनिया का दिल्ली जो है दूसरा प्रदूषित शहर है, किसके द्वारा? स्विस वायु गुणवत्ता की निगरानी एजेंसी के अनुसार। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया की तीसरी प्रदूषित शहर है। और लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, यानी कि पहला स्थान में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है विश्व में, तो लाहौर को घोषित किया गया। तो पाकिस्तान की राजधानी का जो नाम है वो लाहौर हो गया है। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान है। किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो टका है। बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद टेस्ट क्रिकेट से प्रारूपों से ये संन्यास लेने की घोषणा की है। महमूदुल्लाह ने साल 2019 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने टेस्ट करियर में आगाज़ किया था। उनके टेस्ट का नाम क्रिकेट में 5 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिन डिक्शनरी में किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? कॉलिन डिक्शनरी, ये देख सकते हैं तस्वीरें। ये है NFT। NFT जो है वो वर्ष 2021 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर नामित घोषित किया है। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार पिछले साल इस शब्द का प्रयोग लगभग 11,000% बढ़ गया था पिछले साल, जिसके आधार पर इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। सूची में 200 शब्दों में क्लाइमेट एग्जाइटी, डबल वैक्स्ड, मेटावर्स, पिंग डेविड, क्रिप्टो, चुंगी, हाइब्रिड वर्किंग और न्यू प्रोनाउन और रिजे शिकार रहे। ये सब के शब्दों में जो है ये शामिल हो गया और पिछले साल जो है इसकी मात्रा प्रयोग में 11,000% बढ़ गई, इसलिए इसे 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान कब मनाया गया? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को मनाया गया। यह जो है हर साल संविधान दिवस के याद पर, और संविधान दिवस को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि संविधान दिवस को बनाने में, संविधान को बनाने में कितने दिन लग गए थे? तो ये इसे लग गए थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इतना दिन लग गया था इसे। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसे लागू कब किया गया संविधान को, तो 26 जनवरी 1950 को। और इसे बनाने, संविधान दिवस कब बना? तो ये बना है 26 नवंबर को, लेकिन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
कि उस दिन संविधान को बना करके लागू किया गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारत में देश के संविधान की वर्षगांठ को यादगार करने के लिए अर्थात चिन्हित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के रूप में इसे मनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोनों में थोड़ा सा एकदम बहुत ही बारीकी अंतर है, इसे ध्यान में रखेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान कब तैयार हुआ है तो 26 नवंबर को, संविधान दिवस अर्थात संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाने और भारतीय संविधान के पिता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को सुझाव को फैलाना है। और प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे संविधान दिवस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्मला सीतारमण ने किस बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना को लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर बैंक है। केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने 18 से 35 वर्ष की आयु के लिए लड़कियों को अपना व्यवसाय जम्मू कश्मीर की बैंक तेजस्विनी हौसला नामक 2 योजनाओं को शुरू की है। और जम्मू कश्मीर के पर्यटन के विकास के लिए अर्थात जो बाहर से लोग आते हैं जम्मू कश्मीर के सौंदर्य को देखने के लिए, कहा जाता है कि भारत का कहीं भी स्वर्ग है तो वह जम्मू कश्मीर ही है। जम्मू कश्मीर में कुल्लू घाटी के ज़िले में सेब का बहुत ही बड़ा उत्पादन होता है। जैसे यहाँ पर सड़क के किनारे बहुत छोटे छोटे वृक्ष लगे रहते हैं, वैसे ही सड़क के किनारे वहाँ पर कुल्लू घाटी में ही सड़क के किनारे सेब का ही वृक्ष लगाए जाते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजना भी शुरू की गई। तेजस्वी योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बीच महिलाओं को लगभग 5 लाख की राशि व्यवसाय सुविधा करने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोगों को जीके हमारा कैसा लगा ये कमेंट करके बताएंगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शेयर करें। धन्यवाद।